जंगल में एक चालाक पर घमंडी लोमड़ी रहती थी। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह सोचती थी कि पूरे जंगल में उससे ज्यादा चतुर कोई नहीं। जंगल के किनारे एक भेड़िया भी रहता था। भेड़िया ताकतवर था, पर उतना बुद्धिमान नहीं। वहीं एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिस पर एक तोता रहता था। तोता सबकी बातें सुनता और समझदारी की सलाह देता था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा कि क्यों न शेर को मूर्ख बनाकर जंगल की रानी बना जाए। वह मन ही मन योजना बनाने लगी। उसी समय शेर अपनी गुफा से बाहर निकला और गरजते हुए बोला। इस जंगल में मेरी आज्ञा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे कठोर दंड मिलेगा। मैं चाहता हूं कि सभी जानवर ईमानदारी से रहें और मेरा सम्मान करें। शेर की बात सुनकर सभी जानवर इधर उधर भागने लगे, पर लोमड़ी के मन में कुछ और ही चल रहा था। लोमड़ी धीरे धीरे भेड़िए के पास गई और मीठी आवाज में बोली। भेड़िया भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस जंगल पर सिर्फ शेर का ही अधिकार क्यों हो? अगर हम दोनों मिल जाएं, तो आसानी से उसे हटा सकते हैं और जंगल पर राज कर सकते हैं। लोमड़ी, तुम्हारी बात सुनने में आकर्षक लगती है, पर शेर बहुत शक्तिशाली है। अगर उसे हमारे इरादों का पता चल गया तो वह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे डर है कि यह योजना खतरनाक है। वहीं बरगद के पेड़ पर बैठा तोता सब सुन रहा था। वह तुरंत नीचे उड़कर आया। लोमड़ी, चतुराई और धूर्तता में फर्क होता है। शेर से टकराने का विचार तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। सच्ची बुद्धि वही है जो सबके भले के लिए हो, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। लोमड़ी ने तोते की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह किसी भी तरह शेर को नीचा दिखाकर रहेगी। अगले दिन लोमड़ी ने एक चाल चली। वह शेर के पास गई और उदास होने का नाटक करने लगी। महाराज शेर, मैंने कल रात भेड़िए को यह कहते सुना कि वह आपसे अधिक शक्तिशाली है और जल्द ही आपको गद्दी से हटाकर स्वयं जंगल का राजा बनेगा। मैं आपकी वफादार प्रजा हूँ, इसलिए आपको चेतावनी देने आई हूँ। शेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह जोर से दहाड़ा। पूरा जंगल कांप उठा। क्या भेड़िए की इतनी हिम्मत हो गई है कि वह मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचे? मैं उसे तुरंत बुलवाता हूं और सच्चाई जानकर ही निर्णय लूंगा। यदि उसने ऐसा सोचा भी है तो उसका परिणाम भयानक होगा। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। कुछ ही देर में भेड़िया शेर के सामने उपस्थित हुआ। वह कांप रहा था। महाराज, मैंने कभी आपके विरुद्ध कुछ नहीं सोचा। मैं तो आपकी सेवा में सदा तत्पर रहता हूँ। यदि किसी ने आपके कान भरे हैं तो वह निश्चित ही मुझे फंसाना चाहता है। कृपया मेरी बात पर विश्वास करें। शेर ने गंभीर स्वर में कहा कि वह सच्चाई की जांच करेगा। तभी तोता उड़ता हुआ आया और शेर के सामने बैठ गया। महाराज, मैंने कल जो कुछ सुना वह सब बताना मेरा कर्तव्य है। लोमड़ी ने ही भेड़िए को उकसाया था और अब वह स्वयं निर्दोष बनकर उसे दोषी ठहरा रही है। कृपया जल्दबाजी में निर्णय न लें। ये सुनते ही लोमड़ी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तोता उसकी सारी चाल उजागर कर देगा। लोमड़ी, क्या यह सत्य है कि तुमने भेड़िए को भड़काया और फिर मेरे सामने झूठी शिकायत की? याद रखो, राजा के सामने असत्य बोलना सबसे बड़ा अपराध है। अब तुम्हें सच सच बताना होगा। महाराज, मैंने केवल मजाक में भेड़िए से कुछ बातें की थीं। मेरा उद्देश्य कोई षड्यंत्र रचना नहीं था। यदि मुझसे भूल हुई है, तो मुझे क्षमा कर दें। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लोमड़ी, तुम्हारी झूठी बातों के कारण मेरी जान संकट में पड़ गई थी। मित्रता और विश्वास का यही परिणाम है क्या? मैं अब कभी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। झूठ और चालाकी से कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, पर अंत में सत्य ही जीतता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। यही इस जंगल का नियम है। शेर ने कुछ देर सोचकर निर्णय सुनाया। उसने लोमड़ी को कठोर चेतावनी दी और कहा कि यदि वह दोबारा ऐसा करेगी तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। कुछ दिनों तक लोमड़ी शांत रही, पर उसके मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। एक शाम जंगल में भयंकर सूखा पड़ने की खबर फैली। नदी का पानी कम हो गया था और जानवर परेशान थे। शेर ने सभी को सभा में बुलाया। जंगल के साथियों, पानी की कमी हम सबके लिए संकट है। हमें मिलकर उपाय करना होगा। कोई भी स्वार्थी व्यवहार करेगा तो पूरा जंगल संकट में पड़ जाएगा।
मैं चाहता हूं कि सभी ईमानदारी से समाधान सोचें। लोमड़ी को लगा कि यह मौका है अपनी छवि सुधारने का, पर उसके मन में फिर एक चालाकी भरा विचार आ गया। सभा के बाद लोमड़ी भेड़िए के पास गई। भेड़िया, अगर हम नदी के पास पहरा लगा दें और दूसरों को पानी लेने से रोक दें, तो पानी पर हमारा अधिकार हो जाएगा। जब सब हमारे पास आएंगे, तब हम शर्तें रख सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। लोमड़ी, पिछली बार तुम्हारी बातों में आकर मैं मुसीबत में पड़ गया था। अब मैं किसी स्वार्थी योजना का हिस्सा नहीं बनूंगा। संकट के समय एकता जरूरी है, न कि चालाकी। लोमड़ी झुंझला गई। उसे लगा कि भेड़िया अब उसके काबू में नहीं। तभी पेड़ पर बैठा तोता फिर से सब सुन रहा था। वह नीचे आया। लोमड़ी, तुम्हें अब भी समझ नहीं आई। जब जंगल संकट में है, तब भी तुम स्वार्थ सोच रही हो। सच्ची बुद्धि वही है जो सबकी प्यास बुझाए, न कि किसी एक की लालच बढ़ाए। अगले दिन शेर स्वयं नदी के पास गया और देखा कि पानी सच में बहुत कम है। उसने आदेश दिया कि सभी जानवर बारी बारी से पानी लेंगे। पर रात में लोमड़ी चुपके से नदी किनारे गई और वहां कीचड़ खोदकर पानी का एक छोटा गड्ढा अपने लिए बना लिया। उसने सोचा कि वह गुप्त रूप से पानी जमा करेगी। सुबह जब जानवर पानी लेने आए, तो देखा कि पानी और भी कम हो गया है। शेर चिंतित हो उठा। यह कैसे हुआ? हमने तो सबको बराबर पानी लेने को कहा था। यदि कोई नियम तोड़ रहा है तो वह पूरे जंगल का दुश्मन है। सच सामने आना ही चाहिए। तोते ने उड़कर शेर के कान में कुछ कहा, फिर सबको नदी किनारे ले गया, जहां लोमड़ी का बनाया गड्ढा दिखा। लोमड़ी पकड़ी गई। वह सकपका गई। लोमड़ी, तुमने फिर वही गलती दोहराई। संकट के समय भी तुमने अपने लिए पानी छुपाया। क्या तुम्हें अपने साथियों की प्यास का ख्याल नहीं आया? तुम्हारी यह हरकत पूरे जंगल के साथ विश्वासघात है। महाराज, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं डर गई थी कि कहीं मुझे पानी न मिले, इसलिए मैंने यह स्वार्थी काम किया। अब समझ आ रहा है कि मेरी मूर्खता से सबको नुकसान हो सकता था। कृपया एक अवसर और दें। महाराज, दंड आवश्यक है, पर यदि कोई सच में अपनी गलती मान ले तो उसे सुधार का अवसर भी मिलना चाहिए। शायद लोमड़ी को सेवा का कार्य देकर उसकी परीक्षा ली जा सकती है। गलती हर कोई करता है, पर सीख वही लेता है जो सच्चे मन से पछताता है। यदि लोमड़ी सच में बदलना चाहती है, तो उसे पूरे जंगल के लिए पानी खोजने की जिम्मेदारी दीजिए। शेर ने कुछ देर विचार किया और फिर निर्णय सुनाया। लोमड़ी, तुम्हें दंड के रूप में 3 दिन के भीतर नया जलस्रोत ढूंढना होगा। यदि तुम सफल हुई तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। यदि असफल रही तो तुम्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा। यह तुम्हारी अंतिम प्रयास ही अंतिम परीक्षा है। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा कि वह पूरी कोशिश करेगी। अगले 3 दिन उसने सच्चे मन से मेहनत की। वह दूर दूर तक घूमी, पहाड़ियों के पीछे गई और अंततः एक छोटी सी छिपी हुई झील खोज निकाली, जो घने पेड़ों के पीछे थी। वह दौड़ती हुई शेर और बाकी जानवरों के पास पहुंची। महाराज, मैंने पहाड़ी के उस पार एक साफ जलस्रोत खोजा है। वहाँ पानी पर्याप्त है और सबकी प्यास बुझ सकती है। मैंने इस बार कोई चाल नहीं चली, केवल पूरे जंगल के भले के लिए मेहनत की है। शेर, भेड़िया और तोता उसके साथ गए और देखा कि बात सच थी। सभी जानवर खुश हो गए। शेर ने संतोष से कहा, लोमड़ी, आज तुमने साबित किया कि बुद्धि का सही उपयोग कितना मूल्यवान होता है। यदि तुम पहले ही ऐसा करती तो सम्मान कभी नहीं खोता। याद रखो, सच्चा सम्मान सेवा और ईमानदारी से मिलता है। लोमड़ी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अब कभी स्वार्थी चाल नहीं चलेगी। उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था और उसने सच्ची मित्रता और ईमानदारी का महत्व समझ लिया था।